आमतौर पर दालों को हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी दाल चावल के साथ, कभी पतली दाल, कभी मिक्स दाल, तो कभी भुनी हुई दाल। और दाल भी एक किस्म और रंग की नहीं होती, काली, लाल, पीली, हरी, मूंग, मसूर, चना, माश, ये तमाम इकसाम है दालों की। पर क्या आपको पता है कि दालों को खाने के अलावा आप अपनी जिल्द, बालों, वजन और सेहत के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, आज हम आपको सिखाएंगे दालों के टोटके। अगर आप अपनी सांवली रंगत से तंग हैं या बढ़ती उम्र से परेशान, कमजोर छोटे बाल आपके लिए परेशानी का बायस हो, या अनवांटेड हेयर, या फिर मोटापे और बदहजमी ने आपको परेशान कर दिया हो, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन तमाम चीजों का हल है इन्हीं तमाम दालों में। तो आइए सीखते हैं दालों के बने टोटके आपके अपने नंबर 1 मॉर्निंग शो आपका साहिर में। थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सही हैं? आई एम ऑल गुड। आज दालों के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। नॉर्मली तो ये होता है कि मैं गाने वाने से शुरू करता हूँ, बट आज आई डिसाइडेड कि आज बहुत संजीदा शो होगा, कोई हंसने की बात नहीं होगी। मुल्क के हालात ऐसे हैं कि सिर्फ दाल पे ही गुजारा है। आई एम टेलिंग यू, दाल के अलावा और इंसान कुछ नहीं खा सकता। जिंदा तो कुछ भी नहीं। I know a lot of you don't know who Carrie Fisher was or Debbie Reynolds was. I know आप लोगों को पता नहीं होगा, but somehow my heart is just, you know, kind of not in the right place today because Carrie Fisher was Princess Leia. अगर आप लोगों ने Star Wars देखी है तो she passed away, and a day after her mom Debbie Reynolds dies. So you know, but I'm sure you guys don't know. लेकिन एक बात ज़रूर है कि मुझे आपको देख के खुशी बहुत हो रही है, क्योंकि आज आप लोग सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज का जो पहला सेगमेंट है वो हमारा कोई करोज की तरफ से है, और बहुत सारे लोग हमारे मेहमान हैं। सबसे पहले तो मैं इनके साथ हमेशा शो करना चाहता था। मैंने इनको बल्कि कॉल करके एक दिन कहा भी था कि यार प्लीज़ खुदा का वास्ता मेरे साथ एक शो कर लो, ज़िंदगी में मैं ऐसे ना चला जाऊं कि मैंने तुम्हारे साथ कभी शो ही नहीं किया। शेफ महबूब के लिए बहुत सारी तालियां। We have got Nusrat Hidayatullah, former trainer हैं, 42 day challenge, and she's a lawyer. बहुत सारी तालियां नुसरत के लिए, बहुत सारी तालियां। Thank you very much. क्विकर ओट्स की जानिब से प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर कमल वीरानी। डॉक्टर कमल वीरानी के लिए बहुत सारी तालियां। I don't know if I'm going to pronounce your name right or not. It's Thorsam Tajik? Yeah, Thorsam Tajik. Do you speak Urdu or English? Yes, I do. Okay, you do. Yeah. पता नहीं होता ना। ये नहीं। अच्छा, Thorsam Tajik जो है ये फॉर्मर ट्रेनर है 42 डे चैलेंज के, and he is a doctor as well. So बहुत सारी तालियां Thorsam Tajik। And आप लोग, आज मैं आप लोगों को पोर्ट ग्रैंड के न्यू ईयर्स के पासेस देने वाला हूँ, फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। यस, there you go, there you guys like that, don't you like that? You guys like that? That's it. Down tiger, down. ये मेरे निजी दोस्त हैं, मेरे पर्सनल फ्रेंड हैं, और बहुत अरसे से हमारी दोस्ती है। मुझे बहुत खुशी होती है ये जब मैं इनसे मिलता हूँ। फैसल बेग साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। We'll start from you, sir. क्या फ़वाइद हैं सर क्विकर ओट्स के, प्लीज़ बता दीजिए। एक तो हमारे यहाँ हमारी डाइट बैलेंस नहीं है बिल्कुल, हमेशा की तरह बहुत सारी चीज़ें बैलेंस नहीं है, डाइट उसमें से भी एक आता है चीज़। और आई थिंक अच्छे खानों में से अगर आप बात करें, अगर
आमतौर पे हमारे यहाँ खानों में न्यूट्रिशन को हम नहीं देखते, हम पहले ये देखते हैं कि उसमें जायका कैसा है। हाँ। और आज तक मैंने कभी किसी ने नहीं कहा कि यार वो दावत खाई, बड़े हेल्दी दावत थी, कहते बड़े मज़ेदार दावत थी ना, मतलब बड़े मज़ेदार खाने थे। तो हमारा द अदर वे अराउंड है, लोग थोड़ा ज़रा बेहतर फील नहीं करते। क्वेकर ओट्स के बारे में, एक तो ब्रेकफास्ट इज़ द बेस्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करें अपना दिन, और उसमें क्वेकर ओट्स की जो भी रेसिपीज़ है बहुत सारी, हमने तो अभी इसके सूप बनाए हैं, इसकी पाकिस्तानी खानों में, हरी सम है, हलीम में, रोटी में। सीरियसली? हाँ हाँ, ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। तो आप किसी दिन हमारे पास आए ना, बना के दिखाएं। यार आप बुलाते ही नहीं हैं। मैं नहीं बुलाता, मैं नहीं बुलाता, आप आते ही, मैं नहीं बुलाता, आप बोले। मैं नहीं बुलाता। यहाँ आऊँगा मैं, और यहाँ मैं आपको अपने हाथ से बना के खिलाऊंगा अगर आपने खाया तो। डेफिनेटली, डॉक्टर विरानी, प्लीज टेल मी कि कोई बीमारियां ऐसी हैं जिनकी हेल्प होती है क्विकर ओट्स की, अगर आप उसका इस्तेमाल करें? जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं, हम जैसे कहते हैं कि हाइपरटेंशन है, ख़ासतौर पे डायबिटीज़, जिसमें हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो पेशेंट है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ले। क्यों? उसकी दो वजूहात हैं। एक तो इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, सॉल्युबल फाइबर, ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग होता है, तो इट्स गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स एंड हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। प्लस इसके अंदर जो कार्ब्स हैं वो अगर आप सुबह में लेते हैं, किसी टाइम भी आप लेते हैं, तो वो स्लो रिलीजिंग होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को एनर्जी देते हैं, तो आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगती है। तो आपका जो इंसुलिन है, क्योंकि डायबिटीज़ में हमें इंसुलिन मैनेज करना होता है, तो इंसुलिन मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अगर आप सिंपल कार्ब्स लेते हैं तो ब्लड शुगर स्पाइक होती है, ब्लड शुगर एकदम बहुत बढ़ती है अगर हम सिंपल शुगर्स लेते हैं। जिस तरह प्रोसेस्ड वाइट जितना भी फ्लावर है हमारे पास, उससे बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं मैदे की, जैसे रोटी है, आप चपाती अगर उसकी खाते हैं, आप पराठा अगर उसका खाते हैं, तो वो सारी बहुत जल्दी जाती हैं, डाइजेस्ट हो जाती हैं, एकदम ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि 42 डे चैलेंज ये क्या है, क्या व्हाट इज दिस? बेसिकली हम फिटनेस प्रोग्राम है, सो वी फोकस ऑन फैट लॉस। इट्स वेरी डिफरेंट टू वेट लॉस। आजकल के जो गोल्स हैं लोगों के जो बॉडी गोल्स हैं वो काफ़ी बदल गए हैं, सो पीपल आर नॉट रियली कंसर्न विद जस्ट वेट लॉस। सो वी फोकस ऑन फैट लॉस, वी डू बॉडी वेट ट्रेनिंग, हम हफ्ते में 6 दफ़ा क्लासेस होती हैं, इट्स लाइक 25 to 35 minutes, and the routine is done with free weights and body weights. So उसके साथ we give you a meal plan which is about 70% of your results depend on what you eat. कितने लोगों को फायदा हुआ है? Abhi, we're working in 4 cities all over the country. We've been working together for 5 years. Wow. So We've trained about, I think, 11,000 people by now. Wow, how many? yeah. 11,000 people. अच्छा, आप लोग खुद जब ये करते हैं तो आप लोगों को खुद कैसा लगता है? बेसिकली इट्स गोइंग टुवर्ड्स हेल्दी पाकिस्तान। Yeah. As in, khud just for other people or for Yeah, ourselves? no, for yourselves and for other people as well. Hey, it's very, I think it's very, it's a reward, it's a very reward, I mean, the reward is really great because uske andar, I mean, how people, they change their lives, और जिस तरह लोग बदल जाते हैं by the end of it, इतने सारे लोगों के मसले हल हो जाते हैं। तो अगर मैं हैंड पिक करूं कुछ लोगों को यहाँ से, आप उनको ट्रेन कर सकते हैं? बिल्कुल। Send them our way. हाँ, Send them our way. पक्की बात है। पॉड ग्रांड आप के लोग बाद आप उनको हमारे पास भेज दें। हाँ, डन। अच्छा, आप लोगों में से कोई वेट लॉस करना चाहता है, मतलब मेंटेन करना चाहता है हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसको डायबिटीज़ की अगर प्रॉब्लम, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी रिजॉल्व हो जाए, आपकी डायबिटीज़ भी मेंटेन रहे, आपके घर में से कोई है, या आप एक काम करते हैं ना महबूब, हम कॉल्स ले लेते हैं। Sure. कुछ लोगों को 5 कितने लोग भेज सकता हूँ मैं आपकी तरफ? जितने आप चाहें। What do you mean जितने? It's your show and I can we're send you. here, so whoever you want to send our way will be sent our way. Really? Yeah. So can I send you 100 people? 100 people? Well, if we divide them between 4 cities, yeah, we can. अच्छा, Yeah. when you talk about 4 cities, कौन से हैं वो शहर? So Hyderabad, which is very exciting. Okay. Islamabad, Lahore, and Karachi. We started in Karachi.
अच्छा, ओके। Yeah. अगर आप मुझे देख रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में ज़ाहिर है देखा जाता है, तो आप मुझे कॉल कीजिए। और अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है तो इनकी कैंपेन है 42 डे चैलेंज की, क्विकर ओट्स की। आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको इनकी तरफ भेज देंगे। आप इन्फॉर्मेशन ज़रूर हमको दे दीजिएगा ताकि हम आपकी तरफ भेज सकें। और जाके देखिए कि आपकी अपनी ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आती है। जब हम हेल्दी पाकिस्तान की बात करते हैं, ये सारे टोटके जो हम आपको बताते हैं, रेमेडीज़ जो आपको बताते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करने की बात करते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं, ये सब उसी के लिए होता है कि आप किसी तरह से अपने आप को मेंटेन कर सकें। हमें एक हेल्दी पाकिस्तान की तरफ जाना है। जब कार्ब्स स्लो एंड ग्रेजुअली करके आपके जिस्म के अंदर रिलीज होते हैं, तो उससे आपकी पूरा दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरता है। पूरे दिन आपकी एनर्जी जो होती है, एम आई राइट और नॉट? ऐसी बात है। अच्छा, ख़वातीन और मर्दों में फ़र्क होता है ट्रेनिंग में या सेम? नहीं, ट्रेनिंग सेम होती है, लेकिन डाइट हर किसी की कस्टमाइज्ड होती है। तो हर किसी के बॉडी टाइप के हिसाब से उनको डाइट मिलती है। मतलब अगर ओट्स जिस तरह खाने सुबह में, तो कितने क्वांटिटी में खाने वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू, तो आप इन 11,000 लोगों पे इंडिविजुअली तवज्जो देते हैं? बेसिकली हम उनका एक BMR टेस्ट कराते हैं, एंड फ्रॉम दैट वी फाइंड आउट कि बॉडी में जो बॉडी कॉम्पोजिशन क्या है, कि आपका जो वेट है ऑफ योर बॉडी, व्हाट्स द ब्रेक डाउन ऑफ दैट वेट, बिकॉज नाउ वी आर कंसर्न विद द वेट ऑफ एवरीथिंग विद इन योर बॉडी, के बोन्स का क्या वेट है, फैट का क्या वेट है। फैट को हम कम करना चाह रहे हैं, मसल को या तो बढ़ाना चाह रहे हैं या मेंटेन करना चाह रहे हैं। सो बेस्ड ऑन दैट वील मेक योर मील प्लान। एक मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा है, बिकॉज आई नो टाइम इज रियली ऑफ एसेंस। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप लोगों को पूरा एक शो करना चाहिए हमारे साथ, और हम उन लोगों को यहाँ पर बुलाएं, आप हमें यहाँ पर रेसिपीज़ बना के बताएं, बाकायदा बात करें, यहाँ लोगों को बुला के उनके केसेस जो हैं उनको हल करें, उनकी सुने बात, उनकी डाइटरी प्लान जो है उसको डिस्कस करें। मेरे ख्याल ये करना चाहिए। अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज़ डू कम, प्लीज़ डू। और थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, लेकिन जाइएगा कहीं नहीं। बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हैं साथ साथ। मैं आपको कितने पासेस दे रहा हूँ? 25 पासेस देने जा रहा हूँ न्यू ईयर्स नाइट के, 25 पासेस। ओए होए, ये बढ़ा दीजिएगा, माइक बढ़ा दीजिएगा मेरा। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का शो, थोड़ा सा माइक बढ़ाए मेरा जिशान, माइक चाहिए मुझे। आज का शो इसलिए अच्छा है क्योंकि आज हम दालों के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो दालें आप रोज इस्तेमाल करते हैं, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ मुख्तलिफ किस्म की दालें हैं। तौफीक भाई शॉट बनाइएगा जरा, शॉट बना ले यहाँ से, इधर बना लो, तुम बना लो, शॉट बना लो, देयर यू गो। हमारे पास ये चने की दाल है। आज हम बताएंगे कि चने की दाल से आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। साथ साथ हमारे पास ये माश की दाल है, ये बताएंगे कि माश की दाल से क्या किया जा सकता है। ये काली मसर की दाल है, इससे बताएंगे कि क्या किया जा सकता है। एंड माय फेवरेट मसूर की दाल, ये बताऊंगा इससे कि इससे क्या किया जा सकता है। ये अरहर की दाल है और इससे भी आपको बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और साथ साथ ये मूंग की दाल है। और यू नो लेट्स सी कि हम क्या करने जा रहे हैं। आज हमारे पास जो गेस्ट हैं उनकी लिस्ट बहुत बड़ी है। सबसे पहले आज ये पहली मर्तबा मेरे शो पे आए हैं तो इनके लिए बहुत सारी तालियां। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव गॉट डॉक्टर काशिफ विद अस। बहुत सारी तालियां उफेरा के लिए, बहुत सारी तालियां मिसेस सलमा आसिम के लिए, और बहुत सारी तालियां रानी आपा के लिए। एंड ऑफ कोर्स
बहुत सारी तालियां मदिया जैदी के लिए, बहुत सारी तालियां। इसको खोल दो। दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ। तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ। मेरे जज्बात का एहतराम करो, मेरे जज्बात का एहतराम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। हे 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 ला 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 ला, ला 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 ला। और ये आप सबके लिए है। अब जो शेर आएगा आप सबके लिए, तो जब ये शेर आए तो उसमें जो सबसे ज्यादा तालियां बजाएगा, शोर मचाएगा, उसको हम पोर्ट ग्रैंड के 2 पासेस देने जा रहे हैं। आ गए तुम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आ गए तुम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कर ली ज़हमत गवारा बहुत शुक्रिया। पास बैठो नजर से कलाम करो, पास बैठो नजर से कलाम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, ला 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 ला। हाँ ये बताओ पासेस किस किस को चाहिए? आराम से आराम से आराम से। हाँ बिल्कुल, आपको 2 चाहिए ना? अगर हम सब खानदानी मंसूबा बंदी के लिए भी ऐसा ही जवाब दें तो कितना अच्छा होगा। वहां कोई 2 नहीं कहता, वहां पर ये कहते हैं अल्लाह की देन है, क्या करें, वो दिया जा रहा है, हम लिए जा रहे हैं। ये आप मत समझिएगा नया फैशन है। इस पैंट को पहनने में जितनी मुश्किल मुझे हुई है किसी को भी नहीं हुई है। अच्छा नॉर्मली इंसान को ना चेहरे पे हवा लगनी चाहिए, मुझे घुटनों पे हवा लग रही है। तो मैं ना अजीब नेकेड सा फील कर रहा हूँ अपने आप को। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये छुपा लूँ, क्योंकि सलमान खान की बॉडी दिखाने के लिए मेरी बॉडी छुपाने के लिए। ऑलराइट देन, कोई बात नहीं, इट्स ओके। कभी कभी आप ऐसे कपड़े पहन लेते हैं जो आपको नहीं पहनने चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब आज आप पहली बार आए हैं, कैसा लग रहा है? Very much for having me and I'm really enjoying here. Thank you. बहुत माशाल्लाह एनर्जी है आप सब में, और ऑडियंस हमारी बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह।
मदिया आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. How busy are you these days? Pretty busy. Pretty busy. Yeah. मुश्किल होता है normally time निकालना. No, but I love it here on your show. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया मदिया के लिए बहुत सारी ताने. Honestly बहुत शुक्रिया. Thank you. अच्छा आदमी अगर इतना खुश शक्ल हो ना तो उसको कुछ करना नहीं पड़ता सिर्फ बैठे रहना होता है. माशाल्लाह. अच्छा सलमा बताइए आज क्या कर रही हैं आप? आज आपको मसूर की दाल के साथ एक साबुन बनाना बताएंगे जो कि आपको इतना हेल्प करेगा. वाइटनिंग भी उससे है, ब्राइटनिंग, शाइन आ जाएगी आपके चेहरे पे, स्किन पे. और सबसे मज़ेदार बात यह कि जो बहुत लाइट अनवांटेड हेयर है जिनके लिए बच्चियां थ्रेडिंग वैक्सिंग की तरफ चली जाती है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ वो ख़त्म हो जाता है. Really? आज आप क्या करेंगी? आज वेट लॉस करने के लिए बताएंगे मूंग की दाल से कि किस तरह मूंग की दाल के जरिए वेट लॉस किया जा सकता है पर वीक पर पाउंड. वाओ. वाओ. फिर मैं सारी बताने जा रही हूँ कि हमारी जो टैनिंग हो जाती है, स्किन के पोर्स खुल जाते हैं और स्किन हमारी सैगिंग और लूज़ इलास्टिसिटी उसकी ख़त्म हो जाती है. तो उसके लिए ये दालें कितनी मुफीद हैं, मसूर की दाल कितनी मुफीद है. घर में रहती हुई चीज़ों से किस तरह से हम बेस्ट अपनी रेमेडीज़ कर सकते हैं, स्किन को सेव कर सकते हैं. जी मैं आपको आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा कि दाल के साथ आप हेयर ग्रोथ में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं. क्या दाल के साथ बाल आ सकते हैं? जी, बिकॉज दे आर फुल ऑफ प्रोटीन्स. एक्चुअली हेयर इज ऑल केराटिन. Wow. So वो it is full of proteins and they are wonderful things for the hair. And सबसे important चीज़ है इसके अंदर आपकी स्किन इम्प्रूवमेंट, स्किन रिजुविनेशन और सबसे important हर कोई क्या होना चाहता है? आज मैं आपको गोरा करने की तरकीब बताऊंगा बाय दाल्स, बाय पल्सेस एंड लेंटिल्स. अच्छा हमने कुछ वॉक्स पॉप्स लिए थे लोगों को बिकॉज दालों के बारे में किसी को नहीं पता. दाल तो हम खाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि दालों से क्या हो सकता है. लेकिन आज हम दालों को खाने के बजाय आपको लगाने के तरीके बता रहे हैं. तो आइए देखते हैं वो वॉक्स पॉप्स जो हमने लोगों से पूछा कि जी दालों से क्या हो सकता है तो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है. वॉच दिस. मूंग की छिलकों वाली दाल होती है, ग्रीन वाली दाल, वो पीस रात को भिगो के सुबह उसको पीस के लगाओ तो उससे बाल अच्छे होते हैं, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है. 40 दिन तक लगानी होती है. जो ग्रीन वाली दाल होती है मूंग की दाल, उससे उसको पीस के लगाने से बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है. आई डोंट नो, दालों का मुझे नहीं पता कि दालों के लगाने से ग्रोथ बढ़ती है बालों की. मेरे ख्याल से मसूर की दाल लगाने से बाल अच्छे हो जाते हैं. आई थिंक सो माश की दाल लगाने से बालों की ग्रोथ बढ़ती है. नहीं, मुझे ऐसी कोई दाल के बारे में नहीं पता, ना मैंने कभी सुनी कि ऐसी कोई दाल है जिससे बाल बढ़ते हैं. लाल मसूर की दाल जो है वो सर पे लगाने से ग्रोथ ज़्यादा होती है. माश की दाल लगाने से सर के बालों की ग्रोथ अच्छी होती है. माश की दाल लगाने से बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है. हाँ, माश की दाल ग्राइंड करके लगाएं तो उससे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है. मसूर की दाल लगाएं, उससे ज़रूर ग्रोथ बढ़ेगी. मसूर की दाल लगाने से बालों की ग्रोथ बढ़ती है. नहीं, दाल का तो अब तक मैंने कुछ सुना नहीं है. डॉक्टर साहब कौन सी दाल लगाने से ग्रोथ बढ़ जाती है? मसूर की दाल. मसूर की दाल. रेड लेंटिल. और अक्सर ये कहा जाता है ये मूंग और मसूर की दाल. इसका मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है. लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमें ये होता है, वो कहते हैं ये मूंग और ये मसूर की दाल. बिकॉज मसूर की दाल छोटी सी होती है लेकिन लोग बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं उनको मिलाते हैं मसूर की दाल से. सो मसूर की दाल छोटी बहुत है लेकिन इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ. हर तरह से बहुत अच्छी है, पीने के लिए, खाने के लिए और लगाने के लिए, बालों के लिए भी और स्किन के लिए भी. तो आज एक बात कहना चाहूँगी कि मसूर की दाल की इफादियत बालों के लिए, स्किन के लिए तो है ही, लेकिन वो लोग जिनकी आवाज़ बैठ जाती है सर्दी के मौसम में या किसी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए तो मसूर की दाल को उबाल कर उसका पानी पीने से गरम गरम और जिस तरह हम सिप ले लेकर सूप पीते हैं तो विद इन यानी 1 आवर उनकी आवाज़ बिल्कुल स्टेबल हो जाती है. अच्छा, जहाँ पे बात आ रही थी प्रोटीन की, जहाँ पे बात आ रही थी तो ये दालें लगाने के बजाय हम इसके सूप्स बना के पिएं तो मतलब बाल वो इंटेक हमारा अच्छा होगा तो फिर हम आउटर सरफेस की केयर करें. तो अगर हम इंटेक में ले रहे हैं इसके दालों के सूप बना के उसमें आप लेमन जूस ऐड करके डेली बेसिस पे लें तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर हेयर ग्रोथ. हमारे जो हेयर प्रोटीन इंटेक आप ले रहे हैं तो बाल बहुत तेज़ी से आएंगे, घने होंगे, जो बाल हैं वो मजबूत होंगे, मोटे होते हैं इससे बाल. बेसिकली प्रोटीन, आप प्रोटीन ले रहे हैं बालों को मोटा कर रहे हैं प्रोटीन से तो इट्स बेनिफिशियल. There's a very interesting soup, mulukatani soup. It's very much popularly, it's very tasty also. It's full of lentils. Different किस्म की pulses हैं उसके अंदर. It's very good for skin, nails and hair.
तो आपको बहुत वैसे भी Because आपको all रिजुविनेट need, करेगा protein. क्या एग्जैक्टली आज आप ये सूप बनाना सिखाएंगे? आपको बहुत चीजें बनाना सिखाऊंगा Alright, आज इंतजार कीजिएगा बिकॉज आज दालों के बारे में बात है। वो दालें जो आपने अब तक खाई हैं, आज हम आपको बताएंगे कि लगाते कैसे हैं उसको और कौन सी दाल किस चीज़ के लिए अच्छी है। अगर आपके बालों का प्रॉब्लम है तो वो आज हल हो सकता है। अगर आपकी रंगत थोड़ी सी मुतासर हुई है तो वो बेहतर हो सकती है। अगर अनवांटेड हेयर हैं तो वो जा सकते हैं। अगर आपको वेट लॉस का प्रॉब्लम है तो दालों के इस्तेमाल से किस तरह से आपका वेट मेंटेन होगा वो हम आपको बताएंगे। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन जाने से पहले एक बात और, आपको मैं कुछ पासेस देने जा रहा हूँ। आप मुझे कॉल कीजिए, न्यू ईयर्स नाइट है जिसकी सेलिब्रेशन है पोर्ट ग्रांड कराची में, तो आप प्लीज़ कॉल कीजिए एंड विल बी राइट बैक। बड़ा कमबख्त होता है, सारे फसाद की जड़ ये दिल ही है। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ क्योंकि मेरे तवील एब्सेंस के बावजूद मेरी बीवी सिर्फ मेरी रही। आप अपने शौहर नामदार की बाहों में और मैं यहाँ अकेला तन्हा तड़प रहा हूँ। ताकि आपके करीब रह सकूं, आपको देख सकूं, आपको महसूस कर सकूं। कता कीजिए ना ताल्लुक हमसे। कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। सिर्फ टीवी 1 पर। मोहब्बत पाने का नाम है, मोहब्बत खोने का नाम है, मोहब्बत हो जाने का नाम है और मुझे तुमसे हो गई। चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर जिक्र में तू है शामिल। तेरी चुनरी के रंग में ये रंग शाम दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। तुमसे जो बिछड़ा खुद से ही उखड़ा, दिल ये पुकारे मेरा। भाई उसको मरना चाहिए था, बहुत गड़बड़ हो जाएगी मैं बता रहा हूँ। मुझे तेरी लाश चाहिए समीर। कुछ अगर उसको हो गया ना, तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारूंगा मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दुनिया बड़ी कुत्ती जगह है, यहाँ कुत्तों को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है। के बारे में that to our viewers कि there are two super heroes in this movie. One is Sahil Lodi and second is Ijaz Aslam. So must watch. Definitely you will enjoy. It's definite. एजाज के लिए, नवीद के लिए, शमून के लिए, सना के लिए, अबीर के लिए, सायमा जी के लिए, शकील के लिए, सलीम के लिए एंड इरफान के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने बताया कि मैं दाल के साथ आपको एक सोप बनाना बता रही हूँ। हाँ जी। जिससे कि अनवांटेड हेयर खत्म हो जाएंगे, स्किन ब्राइट हो जाएगी, वाइटनिंग होगी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मेरे बहुत अजीज तरीन दोस्त हैं फैसल बेग साहब, इन्होंने कभी भी अपनी केयर नहीं की, बाल जो हैं वो हमेशा मतलब एक बार चले गए तो चले गए, क्या इनके बाल भी आ सकते हैं दालों से? I'm asking you. देखिए
ठीक है, ठीक है, इनका ब्लड लेकर सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, ओके, और वो सीरम को इनके स्कैल्प पे लगाएंगे। हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। और एक हेयर ट्रांसप्लांट का एक सेशन आप कर लें तो माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी है। तो वी हैव गॉट वेरी गुड डोनर है, आपकी डोनर है वो अच्छी है, इसलिए तालियां हो जाए। अभी जब काशिफ जब आप करेंगे, डॉक्टर साहब की बारी आएगी, जब डॉक्टर साहब बताएंगे तो फिर हम डेफिनेटली फैसल के बारे में बात करेंगे, और साथ साथ आपको आसिम अजहर का और सज्जाद अली का कॉन्सर्ट है, उसके पासेस भी हम आपको देने जा रहे हैं। तो सर मसूर की दाल कच्ची रात हाँ जी, अब ये जरा सोप देख लीजिए जी जो बन रहा है। मसूर की दाल कच्ची रात को भिगो कर रख देनी है, ठीक है, और सुबह उठकर उसको पीस लेना है, और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून सोप वैक्स मिलता है। सबने बहुत क्वेश्चन किए हम कि सोप वैक्स है क्या चीज़, तो ये मार्केट में अवेलेबल है किसी भी पंसारी की दुकान से। हनी वैक्स के नाम से, सोप वैक्स के नाम से क्यूब्स मिलती हैं, ठीक है, तो वो आप ले आइए। ये दाल पीस कर मैंने रखी जिसकी शक्ल ये बन गई थी, और ये कच्ची दाल पीसी उबाली नहीं है। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर सैंडलवुड पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून के बराबर ये कीनू के छिलके हैं पिसे हुए। अच्छा, सैंडलवुड तो हो गया खुशबू के लिए और स्क्रबिंग के लिए, लेकिन ये कीनू के छिलके किस चीज़ के लिए? ये भी स्क्रबिंग के लिए? बहुत खूबसूरत असर आता है इससे, ये अनवांटेड हेयर ख़त्म करता है, और ये विटामिन सी है इसके अंदर, तो लाइक आप सोच भी नहीं सकते इतना अमेजिंग रिजल्ट है इसका। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मिल्क डाला है, और ये 2-3 कतरे हैं सिर्फ रोगने बादाम के, बादाम का जो तेल होता है। अच्छा, ठीक है, लेट मी जस्ट सी जी। तो ये सोप कितनी देर में बन जाता है? ये बस सिर्फ जितनी देर में वो वैक्स पकती है, आप हाथ ना जलाएं, जितनी देर में ये वैक्स पकती है उतनी देर में इसके साथ, क्योंकि इसमें किसी चीज़ को पकाना नहीं है, सिर्फ हमने मिक्स करना है, और वैक्स का मकसद ये है कि झाग आ जाए और ज़रा शेप में आ जाए, ठीक है, ये है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो बहुत डिफरेंट है, साबुन में नहीं होती, ये चुटकी बराबर मैंने सॉल्ट डाला है और हल्दी, दैट्स इट, ठीक है। दिखाइएगा। अच्छा, ये अब जमना शुरू हो गया है। अब आप इसको किसी भी सांचे में डाल दीजिए, ये अपनी शक्ल ले लेगा। अच्छा, आप डेली इसे वॉश करें, टाइमिंग्स की कोई वो नहीं है। कितनी देर लगती है ये देख लो जरा, कितनी देर लगती है इसको? ये आप बनने में हार्डली मेरा ख्याल है 5 to 10 मिनट्स। अच्छा, 10 मिनट में आपको एक ऐसा सोप मिल सकता है जिसके बारे में आपको पता हो कि आपने ये खुद बनाया है, घर में बनाया है। आपने एक मरतबा फिर इसकी तरकीब बता दीजिए। आपने मसूर की दाल रात को भिगो कर रख दी, उसको पीसा, और पीसने के बाद ये मैंने साथ में सोप वैक्स लिया 2 टेबलस्पून, उसको मेल्ट कर लिया, उसके अंदर मैंने वो दाल 1 टेबलस्पून डाल दिया हीप, और 1 टीस्पून सैंडलवुड पाउडर, 1 टीस्पून कीनू के छिलके पिसे हुए, सूखे छिलके, और 2-3 ड्रॉप्स हैं आलमंड ऑयल के, 1 टेबलस्पून मिल्क है, चुटकी नमक है, चुटकी हल्दी है, और ये आपका सोप जो है ये तैयार हो गया है। सॉर्ट ऑफ स्क्रब रादर, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब जब ये खुश्क हो जाएगा तो आप इसको सोप के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी सोप की टिक्की बन जाएगी, और आप इसे यूज़ करें, और आप देखिए कि आपको फर्क क्या पता चले। अच्छा, क्या ये पूरी बॉडी पे इस्तेमाल किया जा सकता है, चेहरे पे? पूरी बॉडी। अब मुझे भी पूछना था कि जैसे बॉयज काफी आते हैं हमारे पास जिनके यहाँ पे हेयर अनवांटेड होते हैं, बहुत दे लुक वेरी वियर्ड, तो वो भी यूज कर सकते हैं ये? बिल्कुल, ये सब यूज कर सकते हैं। और लोगों को एक चीज था कि हम पूरे मुंह पे यूज करेंगे, हमारी लैशेस और आईब्रोज के लिए आपके, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ जो रुआं है ना, जो हल्का सा शेड चेहरे पे आता है, जिसके लिए बच्चियां वैक्स करवाती हैं, लड़के जाते हैं स्पेशली थ्रेडिंग के लिए, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, एक बात जिसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो शायद आप लोग भी इत्तेफाक करेंगे, इसमें 2 चीज़ें बड़ी कमाल की डली हुई हैं। एक रोगन बादाम डला हुआ है, और दूसरी जो चीज़ है वो सैंडलवुड है। अच्छा, इन दोनों को अगर मिक्स किया जाए, अगर सिर्फ रोगन बादाम के साथ आप थोड़ा सा सैंडलवुड कूट लें और वो अपने चेहरे पे लगाएं, तो आपकी स्किन को वो टाइट कर देगा, टाइटनिंग इफेक्ट देता है, और ये आपकी पोर्स होती हैं उसको शट करता है, और आपके चेहरे की जल्द को पीछे की जानिब खींच लेता है, तो आपके चेहरे की जवानी जो है वो वैसी वापस आने लगती है। तो इस सोप के अंदर ये बात शामिल है। जब आप इसको लगाएंगे तो न सिर्फ इससे आपकी जल्द जो है वो गोरी होगी, रंगत अच्छी होगी, बल्कि आपकी स्किन जो है वो टाइट होना शुरू हो जाएगी। एंड आई थिंक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, जो आई थिंक हो जाती है सबकी एजेस में होती है, अगर जितना जल्दी आप अपनी स्किन की टेक केयर करना शुरू करेंगे उतना बेहतर आपके लिए होगा। हम लोग नेचुरल चीज़ों से भागते हैं,
हम लोग जाते हैं बोटॉक्सिस की तरफ, अच्छा ये सारी चीज़ें सही हैं, जाहिर है ऑब्वियसली ये ट्रीटमेंट्स हैं और अवेलेबल हैं, लेकिन जब आपके पास ये ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है तो पहले इसे ट्राई कर लें। अगर आपको लगता है कि इससे फ़ायदा होता है तो फिर इसको इस्तेमाल करें, वरना फिर उनकी तरफ भी आप जा सकते हैं। सर एक बात कहूँगी, हम चीज़ों को इतना डिले कर देते हैं कि जिसके लिए हमें बोटॉक्स की तरफ जाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। बाल आपके झड़ रहे हैं तो आप उसका अभी से कुछ करें। और दूसरी ये चीज़ कि नेल्स, हेयर, स्किन, आपकी बॉडी के अंदर होने वाली टूट फूट, नई चेंजिंग्स के बारे में बताते हैं। ये इंडिकेशंस होते हैं कि अपना ख्याल रखें प्लीज़, और अभी से स्टार्ट कर दें। अच्छा, और अगर आपको लाफ लाइन ख़त्म करनी है तो उसके लिए मैं आपको एक, अगर आप लोग इजाज़त दें, मैं चूँकि पढ़ता पढ़ाता आता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि ये सब लोग तो बहुत इल्म वाले हैं, मेरी नॉलेज बड़ी कम है, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और मैं थोड़ा सा सिली भी हूँ, थोड़ा सा डम भी हूँ। जिन चीज़ों पे मेहनत करनी होती है इन लोगों को 1 घंटे के लिए, वो मुझे 2 साल चाहिए होते हैं उन्हीं चीज़ों को समझने के लिए। बट एनीवे, मैं आपको बता रहा हूँ, चने की दाल लीजिए, उसको पीस लीजिए, चने की दाल लेके उसको पीस लीजिए, और उसके अंदर आपने अगर फ़र्ज़ करें इतनी दाल ली है और इसको पीसा है, ये मैं आपको लाफ लाइन्स के लिए बता रहा हूँ, इसके लिए, सिर्फ इसके लिए बता रहा हूँ, और कहीं के ट्रीटमेंट के लिए नहीं, सिर्फ इसके लिए। चने की दाल लेके इसको पीस लीजिए और उसमें 1 से 2 कतरे बादाम का तेल डाल दें, दैट्स इट। और उसके बाद उसको यहाँ पर लगा के छोड़ दें, डू नॉट रब इट, रब नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, छोड़ दें उसके बाद। और उसके बाद फिर आप उसका रिजल्ट देखिएगा 15 दिन के बाद कि क्या होता है। इसके में चने की दाल पाउडर फॉर्म में लेके दैट इज़ बेसन ना, तो हमें बेसन से मुंह धोना चाहिए। हम इतने महंगे महंगे फेस वॉशेस ले रहे होते हैं, बट बिलीव मी, इफ़ यू स्टार्ट वॉशिंग योर फेस, अगर आप अपना चेहरा जो है वो बेसन से धोना शुरू कर देंगे तो एक तो ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, दूसरा ये कि वर्ल्ड इज अ बेस्ट फेस वॉश। लेकिन भाई एक बात है, कुछ चेहरे को किसी चीज़ से भी धो लो असर नहीं पड़ता असर ही नहीं पड़ा है। इतना बेसन लगाया फिर भी मुंह बेसन जैसा हो गया पर बेहतर नहीं हुआ है। मैंने कई मरतबा मैं शीशा देखता हूँ, कई मरतबा मेरे दिल चाहता है कुछ बदल जाए, कुछ भी नहीं बदलता, वैसा का वैसा ही होता है। नहीं, लेकिन साहिर, बेसन लगाने से आप स्किन को ना, लाइक ये स्किन आप ये देखें इतनी सॉफ्ट है कि जिसकी हद नहीं, और मतलब मॉइस्चराइजिंग की इतनी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, कुछ ऐसा नहीं। अच्छा, मेरे जहन में बहुत सिली जुमला आया था, मैं बोलूंगा नहीं अभी, मैं I'm not going to say that। एक छोटा सा ब्रेक है जी। क्या हुआ? सही है ना, नॉर्मल शो है ना, लग जाता है कभी कभी, हो जाता है। छोटा सा एक ब्रेक है। हाँ बेटा खांस ले, मेरे पास आके खांस जा। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक। हमने आपको दाल का सूप बनाना सिखाया है, अब जब वापस आएंगे तो डॉक्टर काशिफ हमारे साथ होंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे कि आपकी रंगत को दाल के जरिए गोरा कैसे किया जाता है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं। मसूर की दाल 40 दिन तक आप 1 टेबल स्पून सूप बनाइए, उससे वजन बहुत ज़्यादा कम होता है। मे भी दालों से वेट कम होता है। इट मस्ट बी आई गेस मूंग की दाल होगी। हाँ बिल्कुल, मसूर की दाल खाने से वज़न कम होता है। मूंग की दाल यूज़ करने से वज़न कम हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल, मूंग और मसूर की दाल के सूप से बहुत जल्दी से वेट कम होता है। दाल यूज़ करने से डेफिनेटली वेट कम होता है, क्योंकि वो होल प्रोटीन होते हैं, तो वेट तो कम होगा ना। जी हाँ, दालें वज़न कम करती हैं। हाँ, दालों में प्रोटीन होता है, दालों से वज़न कम होता है, बिल्कुल कम होता है। दालें वेट नहीं कम करती, मेरा ख्याल है थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें तो वेट कम होता है। कहंदे नैना तेरे कोल रहना, कहंदे नैना मेरे दिलदार तू गए ना, कहंदे नैना तेरे कोल रहना, कहंदे कहना, कहंदे नैना तेरे कोल रहना, कहंदे नैना।
आज इकरार करनिया मैं तैनू प्यार करनिया आज इकरार करनिया मैं तैनू प्यार करनिया तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना तेरे दिल दा तूं कहना कहंदे तेरे बिन चैन नहीं आंदा तू मिले चैन मिल जांदा तेरे बिन चैन नहीं आंदा तू मिले चैन मिल जांदा आज इकरार करनिया मैं तैनू प्यार करनिया आज इकरार करनिया मैं तैनू प्यार करनिया माही दे चनवे तैनू की कहना कहंदे तेरे कोल रहना तू मिले चैन मिल जाना तेरे बिन चैन नहीं आना कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना मेरे दिल दा तू है कहना कहंदे ने नैना थैंक यू सिर्फ कॉर्ड दीजिएगा सिर्फ कॉर्ड दीजिएगा आप सबके लिए आज इकरार करनिया ओ मैं तैनू प्यार करनिया आज इकरार करनिया मैं तैनू प्यार करनिया माहिवे चनवे तैनू होर की कहना कहंदे थोड़ा काम करने दो अच्छा पेल के बारे में पेल ऑफ कोर्स पाकिस्तान का वो रेफ्रिजरेटर है जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा रोशन किया है पेल ने टच स्क्रीन पैनल है इसका ये आपको जो स्क्रीन नज़र आ रही है टच स्क्रीन है इसका ये पैनल है इसमें एक ब्लूटूथ की ऑप्शन है ब्लूटूथ स्पीकर की ऑप्शन है आप इसको अपने टेलीफोन से अटैच कर लें और उसके बाद इस पर म्यूज़िक भी सुन सकते हैं इसकी एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो इसकी विटामिन किट है जो इसके अंदर दी हुई है और ये विटामिन किट जो है ये सब्जियों को ताज़ा रखती है गोश्त को बिल्कुल ठीक रखती है तो दैट्स देयर इसके ग्लास शेल्व्स आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये सारे ग्लास शेल्व्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं इसका डोर अलार्म इसके अंदर मौजूद है साथ साथ सबसे बड़ी बात ये आज सबको प्रॉब्लम होता है कि जी बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आ जाता है लो वोल्टेज पे ये रेफ्रिजरेटर जो है ये फ्रिज जो है वो बड़ा अच्छा ऑपरेट करता है तो बहुत सारी तालियां पेल के लिए एंड थैंक यू पेल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब
देखिए हम लोग दालों की बात कर रहे हैं, पर एज अ डॉक्टर मैं बताना चाहूँगा दालों के बेइंतहा फ़वायद हैं जो बहुत लोगों को पता नहीं है। सबसे बड़ी बात ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए आपकी मेमोरी इंप्रूव करती है। तो आप लोग प्लीज़ दालें खूब खाइए। एग्जाम्स के ज़माने में आपकी मेमोरी को आप लोग भूल जाते हैं अपने सबक और अपने मैथमेटिक्स और डिफरेंट चीज़ें, तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छी करती है। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी हैं दालें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कोलेस्ट्रॉल लो करती है, एनर्जी बूस्ट करती है आपका। इसके अंदर प्रोटीन, गुड प्रोटीन ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स कम होता है, तो ये डायबिटिक लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है जो डायबिटीज़ जिनको होती है, बिकॉज ये कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो होता है उसको इंट्रैप कर लेता है प्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट्स का स्लो रिलीज की वजह से आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। सो चले अब आते हैं अपने दालों की तरफ और उसके बेइंतहा फ़वायद के साथ आपको कुछ रेमेडीज ही बताते हैं। तो ज़्यादातर लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब लोग, ज़्यादातर लोग क्या होना चाहते हैं? गोरे। तो गोरे से ही बना दिया है मैंने, GORAY। ये तो बहुत आसान रहेगा और आपको याद भी रहेगा, GORAY। अगर आप इसको फोकस करेंगे तो बहुत इजी होगा। G से ग्रेप जूस है 1 टीस्पून, O से ऑलिव ऑयल 1 टीस्पून, रेड लेंटिल जो कि मसूर की दाल है, रेड लेंटिल वो 1 चम्मच लीजिए, आमंड ऑयल 1 चम्मच लीजिए और Y से योगर्ट 1 चम्मच, और आप बिंदास होके गोरे हो सकते हैं। आपको इसको रोज इसको लगाना होगा कम से कम 10 से। एक मिनट, ये डॉक्टर साहब ने जो बात बोली है ये तो मेरी वाली बात है। बोले बिंदास हो गए, बिंदास हो जाइए। ग्रेट माइंड थिंक अलाइक। सो इसको आप लगा सकते हैं 10 से 15 मिनट रोज, और आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत इंप्रूव होगा। आपके ब्लेमिशेस, आपके जो चेहरे पे झाइयाँ हैं, धब्बे, वो बहुत लाइट हो जाएंगे। इसके साथ एक और बहुत अच्छी रेमेडी है, उस रेमेडी का नाम है कि ये मैं कहूँगा हर कोई लगना चाहता है दिलकश। क्या ख्याल है, दिलकश लगना चाहते हैं? तो दिलकश से ही बना दिया, कितनी आसान। ये मेरे ख्याल से कोई भूल नहीं सकेगा। क्या ख्याल है? दिल से दाल का पेस्ट ले लीजिए, और कोई भी दाल आप यूज कर सकते हैं। लाम से लीमू का रस, काफ से कलौंजी आप ले सकते हैं इसके अंदर, और शीन से शहद। ये सब 1-1 चम्मच मिलाइए और अपनी स्किन पे लगाइए कम से कम 10 से 15 मिनट रोज। तो स्पेशली जो लोग डार्क है या उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा डार्कनिंग इफेक्ट है, तो उनको भी दिलकश लगने का पूरा हक है, और वो बल्कि ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। सो स्किन लेकिन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन को क्लियर हो और इसके अंदर पोर्स ना हो, ब्लेमिशेस ना हो, तो इसके अंदर आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं। इसके साथ एक फेस स्क्रब भी मैंने बनाया आप लोगों के लिए, जो आप अपना फेस वॉश करने की तरह पे आप यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने नाम दिया रेट, RATE। मैंने अपने हर रेमेडी में ज़्यादातर मसूर की दाल यूज़ की है। मसूर की दाल बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, लेकिन मैं एक बात बताना चलूँ एज अ डॉक्टर, जिनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है जिनका, वो मसूर की दाल अवॉइड करें, सिर्फ खाने में, लगाने में नहीं, क्योंकि यूरिक एसिड इसके अंदर होता है जिसके अंदर आपको टो के अंदर और जॉइंट्स के अंदर पेन हो सकता है, गाउट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में गठिया बोलते हैं। जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो पे मसूर की दाल से दूर हैं, उनको हम ये कहते हैं कि लाल चीज़ों से, लाल दाल, लाल गोश्त और लाल टमाटर, इनको अवॉइड करें। लेकिन उसके अलावा लगाने के लिए मसूर की दाल बेस्ट है, ठीक है। तो रेड लेंटिल, इसके अंदर फिर से मसूर की दाल 1 चम्मच, एलोवेरा जेल जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, ठीक है। उसके साथ साथ टोमेटो पेस्ट की खासियत ये है कि एक सन ब्लॉक है, नेचुरल सन ब्लॉक है। इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स है, इसके अंदर विटामिन ए है, विटामिन सी सबसे ज़्यादा है इसके अंदर, आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखता है। और उसके साथ एक इवनिंग प्रिम रोज कैप्सूल्स आ रही हैं जो इसके नाम से ईव प्रो के नाम से हैं, मार्केट में अवेलेबल। ये आप, मैं कहता हूँ आजकल हर लड़की को और हर लड़के को ये रोज खानी चाहिए सुबह नाश्ते के बाद। लड़के को भी, बिकॉज आजकल आपको होता है लेट नाइट लोग उठे रहते हैं, आईज के नीचे सर्कल पड़ जाते हैं, फेस पे ग्लो नहीं है जो एक 17-18 ईयर के लड़के या लड़की में होना चाहिए, तो उसको बहुत हेल्प आउट करता है। फिर फीमेल्स के लिए हार्मोन बैलेंस में हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता है आजकल चिकन और अंडे हार्मोनल आ रहे हैं। मदिया प्लीज कॉल लीजिएगा। श्योर। हाँ एनीवे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? हेलो। अरे आप लोग नहीं कॉल ले रही है ये? मैं यही सोच रही थी। Probably was a prank. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दी है, आप बहुत अच्छी है, और मैं वो आपका शो ड्रामा देखती हूँ, वो जो शाद वाला। जी थैंक यू सो मच। कहाँ से बात कर रही हैं? बहुत शौक से देखता है। जी थोड़ा लाउडली बोले, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैं कह रही हूँ कि मेरा बेटा भी आपका ड्रामा बहुत शौक से देखता है, मेरा बेटा 4 साल का है। थैंक यू सो मच। साहिल भाई से बात करवा दें। आई थिंक रोने की भी आवाज आ रही है आपके बेटे की। मैं कह रही हूँ साहिल भाई से बात करवा दें। जी बात कर। हाँ जी कैसी हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह। साहिब भाई आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सर भाई आप वो पार्सल दे रहे हैं ना आज? नहीं, लेकिन मुझे पार्सल नहीं चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, मेरा मोबाइल खराब है। साहिब भाई मोबाइल खराब है आपका? जी मेरा मोबाइल खराब है, मुझे मोबाइल चाहिए। फैसल अपना मोबाइल देना। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? मैं फैसलाबाद में। यहाँ से कोई फैसलाबाद जा रहा है आज? अच्छा, आप जा रही हैं फैसलाबाद? वाकई जा रही हैं? अबे यार, मोबाइल मांगने के लिए आप कहेंगे कि आप जा रहे हैं? ऐसे नहीं। अच्छा, चलिए, हम आपको मोबाइल दे रहे हैं। ऑनेस्टली मैं दे रहा हूँ और मैं खुद दे रहा हूँ। ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, किसी की तरफ। आपने मुझसे मांगा है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन आपने मुझसे मांगा है, मुझसे कहा है, तो मैं आपको दे रहा हूँ। मेरी तरफ से आपको मोबाइल मुबारक है। थैंक यू। ब्रेक पे जाना हमने। ब्रेक पे जाऊँ? हाँ, कुछ ऐसा मैसेज दीजिए कि हम सबको याद रहे। मैसेज दूँ? जी हाँ, मैंने कह दिया ब्रेक ले रही हैं ये। जी, मैं ब्रेक ले रही हूँ। नया साल शुरू होने वाला है। आई गेस मैंने साल बहुत कुछ सीखा है। मेरे साथ पर्सनली ये साल बहुत कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स भी हुए हैं जिनसे मैंने सीरियसली बहुत कुछ सीखा है। तो मैं बस ये बोलूँगी, बड़ों की इज़्ज़त करें, अपनी माँ की इज़्ज़त करें। आई लॉस्ट माई मदर दिस ईयर, दैट्स ऑल आई कैन से। अपनी माँ की बहुत इज़्ज़त करें इस साल, उनको जितना प्यार दे सकते हैं उतना दें। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे, आप वो बना लें। दो हमारे पास 3 लोग यहाँ मौजूद हैं जिनके चेहरे पे हम अप्लाई करेंगे, जिनके बालों में अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले फैसल भाई से बात करते हैं। फैसल भाई मुझे ये बताएं, साइलेंस, अब आपके काम की बात है। ये सजाद अली का और आसिम अजहर का 31 दिसंबर 5 बजे ऑनवर्ड्स वहाँ पर कॉन्सर्ट है, तो इसके हमारे पास 25 पासेज हैं। ज़रा थोड़ा सा कुछ बता दीजिए इसके बारे में। सर भाई, एक तो ये कि न्यू ईयर पे नए साल की खुशी में ये कॉन्सर्ट हम कर रहे हैं। रात 12 बजे फायरवर्क्स भी होगा, बहुत ग्रैंड, जो कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त कोर्ट गेम का स्नॉट कराची पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये कॉन्सर्ट है और आके एंजॉय करें लोग। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आपसे बात हो रही थी मेरी कि लोग कहते हैं न्यू ईयर क्यों मना रहे हैं हम, न्यू ईयर तो बड़ा अंग्रेज़ों का चक्कर है ये वो। मेरा ख्याल ये है कि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान और हम लोगों को जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए खुशियों के लिए। कोई ऐसी खुशियों का हम इतने स्ट्रेस में इतना, आप जो शुरू में आपने बात की थी कि स्ट्रेस है, ये है, हमारी कौम को, हम लोगों को कोई ऐसा मौका मिल जाए कि खुशी हो, तो मेरे ख्याल से अवेल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस्लामिक कैलेंडर को हम फॉलो नहीं करते, बाकी सब चीज़ें हम अंग्रेज़ी कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं। हमारा शनाख्ती कार्ड, हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारे पासपोर्ट, लेकिन न्यू ईयर को मनाएं क्योंकि खुशी का मौका है, नए साल की आमद है और एंजॉय करें मेरे ख्याल से। दिस इज द ओनली थिंग। Enjoy your life. The main focus is enjoy your life. Enjoy your life. अब मैं मदिया को आपकी तरफ भेज रहा हूँ। जो सबसे ज्यादा शोर करेगा, मदिया जिसको पसंद करेंगी उसको दे देंगी। गो। अब 2 पासेस फैसल भाई की तरफ से। सब के सब लोग इधर चले गए, इधर कोई नहीं गया ना?
तो शोर ही नहीं मचाया तुम लोगों ने। तुम में से ज्यादा शोर कौन कर सकता है? ज्यादा ये जो सीटी बजा रहे थे, सीटी जो बजा रहे थे, इनके लिए बहुत सारी तालियां हैं। थैंक यू। मेरे पास और पासेस हैं और ये सबके सब मैं दे दूंगा। एक और ऐलान कर रहा हूँ और ये हमारे T1 की तरफ से है, आपका साहिर की तरफ से है कि आप पाकिस्तान में कहीं भी हो मुझे कॉल कीजिए। 2 दिन का स्टे आपको हम देंगे PC में, लिटरली मैं आपको दूंगा, हम देंगे। और आप पाकिस्तान में कहीं भी हो यहाँ आएँ और ये कॉन्सर्ट एंजॉय कीजिए। कॉल कीजिए मुझे अभी कॉल कीजिए जी। GORAY था, उसमें G से ग्रेप जूस है, O से ऑलिव ऑयल, R से रेड लेंटिल्स और A से एलोवेरा जेल और Y से योगर्ट। तो मैंने पेस्ट बना दिया है, आप इनको लगा के दिखा दीजिए। इसके साथ मैं एक और चीज स्टार्ट करूंगा। किस चीज के लिए है डॉक्टर ये साहब? आपका फेयरनेस के लिए, आपकी स्किन को फेयर करेगा और बहुत इंप्रूव करेगा। और लोग सबसे पहले शक्ल पे और इंसान को देख के क्या देखते हैं? सबसे पहले क्या देखते हैं? बाल। जी, BAL से ही बना दिया आप लोगों की आसानी के लिए। B से बीटरूट जूस है 1 चम्मच, एलोवेरा जेल 1 चम्मच और लेंटिल पेस्ट 1 चम्मच। ये मैं आपको अभी लगा के दिखाऊंगा क्योंकि बालों का अक्सर प्रॉब्लम होता है, सर्दियों में ड्राई हो जाते हैं, किंकी हो जाते हैं। तो उसमें हमने 1 चम्मच बीटरूट जूस लिया है, ठीक है। A से एलोवेरा जेल लिया है, ठीक है। इसको आप अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं, खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एलोवेरा जेल इज़ अ ह्यूज वेरी गुड थिंग फॉर आपके बालों के मॉइस्चराइज बहुत करता है। और इसको आपने पेस्ट लगाया कर दिया, पेस्ट भी लगाया, पेस्ट भी पूरा बन गया। ये आप देख लीजिए, इसको पेस्ट पूरा इसका बन गया। अच्छा, लेंटिल जो आपने यूज किया इसमें वो कोई भी हो सकती है, उसका पेस्ट बना के रख लीजिए। अच्छा, वो माश की दाल हो, चने की दाल हो, कोई भी, क्योंकि सारी लेंटिल्स के अंदर प्रोटीन होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। हमारे पास एक ये स्टूडेंट है जो कि बच्चों में अक्सर इस एज से बालों का इशू प्रॉब्लम आने लगता है। माशाल्लाह इनके बाल तो अच्छे हैं लेकिन इनको मेंटेन करना है। एक बहुत मशहूर सेइंग है इंग्लिश की, हेयर टुडे गॉन टुमारो। तो बालों पे कभी भरोसा मत करें, इसको हमेशा ख्याल रखते रहें इसका शुरू से। और आपने बिल्कुल सही कहा था कि शुरू से ही बालों का आप जितनी जल्दी रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इसको इस तरह से लगाना है कि आपको इसके बालों की जड़ों में लगाना है। प्लीज़ ये ख्याल रखिए कि बालों के ऊपर नहीं लगाना है, जहाँ से आपको मांग दिख रही है उसकी जड़ों पे लगाना है, ताकि इससे विटामिन भी आते रहें और इसके अंदर प्रोटीन भी आपके बालों को जाता रहे और जड़ से अच्छा। थोड़ी सी मेरी हेल्प कीजिएगा, आप सलमा की तरफ चली जाइए, ये माइक ले लीजिए और इनसे पूछ लें कि इनको कैसा लग रहा है। ये हमने एक मास्क बनाया दाल का और मैं इनसे पूछता हूँ जी कि क्या है, बालों की जड़ों में लगाया। सबसे पहले तो मदिया आपकी तरफ आती है। तो हमने ये मास्क बनाया, अभी कैसा फील कर रही हैं आप? लाइक स्किन पे कुछ हो रहा है? नहीं माइक तो वो बोलने पाएंगे। नहीं, अभी कुछ नहीं हो रहा। नो टिंगलिंग सेंसेशन, नो नथिंग। अच्छा, ओके। ये बहुत माइल्ड सा मास्क है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर आपको इंप्रूवमेंट आएगी हल्के हल्के और नेचुरली। एकदम से जो वाइट चेहरा हो जाता है वो बड़ा नेचुरल लगता है। इसमें नेचुरली आपकी स्किन ग्लो होगी। अच्छा, और ये स्किन हो जाएगी। कितनी देर में वो हो जाएगा ऐसे? जी, इनको कम से कम 15 मिनट लगाना है रोज, 15 ठीक है। मिनट उसके बाद प्लेन वाटर से वॉश करना। अच्छा, और कितनी देर? ये अभी इनकी बहुत यंग एज है, 19 इयर्स की इनकी एज है जी। तो क्या 19 साल की उम्र से बिल्कुल लगा सकते हैं, बिकॉज ये आपकी स्किन को और अच्छा रखेगी और सबसे बड़ी बात है आपकी स्किन पे ग्लो लाएगी और आपको फेयरनेस रहेगी। क्योंकि अक्सर आजकल आई एम सॉरी टू से यंग जनरेशन बहुत कम सोती है और देर तक मोबाइल्स पे लगे रहते हैं, उसकी वजह से स्किन ग्लो खराब हो जाता है। तो बी केयरफुल विद दैट। और नाश्ता नहीं करते आप लोग। कौन कौन नाश्ता करके आया है आज? देखिए माइनॉरिटी आपके सामने है, तो ये बहुत गलत है। चाहे कुछ भी हो जाए नाश्ता जरूर किया करें और विटामिन साथ लिया करें। मुझे किसी ने बुलाया नहीं तो मैं भी करके आता। मैं आपके लिए लाऊंगा इंशाल्लाह नाश्ता। नाश्ता बहुत जरूरी है, आपके पूरे दिन की एफिशिएंसी उसके ऊपर ही रहती है। और नाश्ते से सबसे अच्छी बात है आपके फेस पे ग्लो भी आएगा और आपके दिन भर एफिशिएंसी भी आएगी। नाश्ते का मतलब हम लोग क्या हलवा पूरी समझते हैं? बिल्कुल, नाश्ता शुड बी लाइक अ किंग। नहीं, खाइए, निहारी खाइए। हलवा पूरी तो नहीं होना चाहिए। नॉट लाइक हाँ, कौन सी किंग हलवा पूरी खाते हैं? लेकिन देखिए आप खा करना आप एक्टिविटी तो करते हैं। इट शुड बी बूस्टिंग। लाइक आप सूदीज लें, बेस्ट है वेजिटेबल या फ्रूट्स की सूदीज लें। खुदा का वास्ता माफ कर दो यार, अंडा जरूर। जिंदगी में हर चीज ही निकाल दो, कुछ भी नहीं बचाए। भाई हम लोग हलवा पूरी खाएंगे, खत्म हो गई बात। माफ कर दो यार। बाकी दोपहर शाम के अंदर जो मर्जी खाओ, सुबह तो हलवा पूरी खाएंगे। अब आपकी मर्जी है। हाँ भाई माफ कर दे। अब इंसान मतलब हमेशा ना नहीं ये नहीं खा सकता, मैं ये भी नहीं खा सकता, तो कमा क्यों रहा है? खा नहीं सकता कुछ भी। Even I don't understand that. है? हाँ बिल्कुल। और नहीं तो क्या? पंजाब का एटीट्यूड मुझे बड़ा। लेकिन बात है, मरना तो है, खा के मरो, पी के मरो तो मसला हो जाएगा। पी के नहीं मरना। I have a question.
ये जो पेस्ट आपने बनाया है इट्स गुड फॉर सेंसिटिव स्किन आल्सो। हर किस्म की स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात ये कि बिल्कुल प्योरली ये हर्बल है और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, तो आपको इंशाल्लाह कोई रिएक्शन नहीं आएगा। बट फिर भी मैं एज अ डॉक्टर कहता हूँ अपने फोर आर्म में ज़रूर चेक कर लिया करें, लगा के 10 से 15 मिनट देखें, कोई रिएक्शन रेडनेस आ रही है तो वो अवॉइड करें। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत अच्छी लग रही है मुझे, वो इसमें आपने एलोवेरा का इस्तेमाल किया है। एलोवेरा तो जो हम जब चीज़ें लगाते हैं, फर्ज कीजिए हम कोई टॉपिकल सोल्यूशन लगाते हैं तो उससे बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, चाहे वो रोगेन हो चाहे वो कोई और चीज़ हो, उससे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। और आपने जो एलोवेरा लगाया है वो मॉइस्चर फराहम करने का बहुत बड़ा जरिया है। आपकी ड्राइनेस नहीं रहेगी, आपके बालों में जो एक किंकी लुक आता है वो नहीं आएगा, और उसमें बहुत अच्छा पेस्ट सा बन जाएगा, सीरम, हेयर सीरम की तरह बन जाएगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। इनके लिए क्या है? जी, इनके लिए मैंने स्क्रब बनाया है जिसका मैं नाम रखा था RATE, उसको भी बना के रखा हुआ है। इनको प्लीज़ आके लगा दीजिए, वो वहाँ पे रखा हुआ है RATE। और इसके बाद क्या होगा इनको? इसमें ये होगा कि ये जैसे ही फेस वॉश करने से पहले ये लगा लें 10 से 15 मिनट, और आपका फेस के बाद आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका पूरा मेकअप हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी स्किन। आपकी जो फाइन लाइंस हैं वो आपको लाइट लगेंगी, आपके डार्क सर्कल्स थोड़े से हैं जो मुझे दिख रहे हैं वो आपके कम हो जाएंगे। लेकिन ये ख्याल रखिए कि आपको अपना हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा रखना है। आपको खाने पीने में हीमोग्लोबिन क्या होता है? क्या होता है माइक, क्या होता है? यानी कि ब्लड का पता करना होता है कि कितने पॉइंट है। जी बिल्कुल सही कह रही है। ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, लाली जो होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए। मेरा जो है अभी वाकई बहुत कम हो रहा है। तो वो आप सबसे पहले बढ़ाइए। बीटरूट जूस खाइए, उससे चुकंदर कलेजी खाइए आप। 5.5 हो रहा है। कलेजी पका के खानी है, कच्ची मत चबा जाइएगा। नहीं, मैं पका कर ही खाती हूँ। हाँ, पका के खाइएगा, ऐसा नहीं बोले साहिर भाई ने कहा था कलेजी खाओ लगे में तो। और एक बहुत अच्छा डिटॉक्स जूस भी है कि अगर आप दाल को मिक्स कर लें ऑरेंज जूस के साथ और सुबह नाश्ते में पिए तो आपको बहुत डिटॉक्स करेगा, आपकी बॉडी में से सारे दाल को ऑरेंज जूस के साथ, ये क्या है? दाल का पेस्ट आप रखें, उसको ऑरेंज जूस में मिला लीजिए, एक स्मूदी की तरह बन जाएगा। सीरियसली कोई भी दाल में कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, सिर्फ ये कि जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। एक बात मुझे बताइए, दाल को पीसना है या नहीं पीसना? पेस्ट बनाना है जी, पेस्ट बनाना है ताकि पूरा स्मूदी। जी, कच्ची दाल। अच्छा, आप देख लीजिए, ये बड़ी काम की बात है। कच्ची दाल को ऑरेंज जूस के अंदर, आप किसी भी दाल को ले लें, रात को भिगो दें, सुबह उसका पेस्ट बना लें, और पेस्ट बना के उसको ऑरेंज जूस के साथ अगर आप पिएंगे तो आपका वेट कट जाएगा, कम होगा, एनर्जी बूस्ट होगा, आपकी मेमोरी अच्छी होगी, कोलेस्ट्रॉल सही होगा। अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगा उससे, हार्ट प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे, IBS ठीक हो जाएगा। तो आप देखिए एक चीज से कितनी चीजें फायदा करेंगे। वेरी नाइस। छोटा सा एक ब्रेक, उसके बाद वेट लॉस की एक बहुत बड़ी रेमेडी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। दालों के जरिए वजन किस तरह से कम किया जाता है ये बताएंगे। अभी दालों के जरिए वजन कैसे कम होता है डॉक्टर साहब ने बताया, अब एक रेमेडी हमको आपा बताएंगी कि वेट लॉस किस तरह से होगा, क्योंकि अगर हमने आपा की रेमेडी नहीं की तो वो यही हमें मारेंगी, तो बड़ा मसला हो जाएगा। उफेरा, अगर आज बारी नहीं आई तो कोई मसला नहीं है। नहीं, मैं कर लूंगी, साथ साथ बता अच्छा, दूंगी। मजा नहीं आएगा ना बारी नहीं आई तो। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप मुझे अभी तक बच्ची समझते हैं। तुम बहुत नर्मो नाजुक प्यारी सी लड़की हो, महफिल में सबसे प्यारी, सबसे शानदार। ये चूड़ियाँ रोहेल ने मुझे सहर आंटी की मेहंदी पे दी थी, और ये कहा था कि लड़कियों के हाथ चूड़ियों में सजते हैं। एंड आई लव हिम माँ, आई जस्ट रियली लव हिम। जी आपा, अब हम बता रहे हैं दालों के ज़रिए वेट लॉस करने का तरीक़ा, और एक मूंग की दाल के ज़रिए एक ऐसी स्मूदी, हम इसको सूप भी बना सकते हैं और स्मूदी भी थोड़ा सा थिक बना लें। ये दिन में 3 वक्त आपको लेनी है, यानी सुबह नाश्ते में, दोपहर खाने में और रात खाने में। मूंग की दाल एक ऐसी दाल है जो आपका प्रोटीन बहुत ज़्यादा आपको देगी, और आपकी जो जिस्मानी कमज़ोरी है वो नहीं होने देगी, क्योंकि जब भी हम किसी डाइटिंग की तरफ जाते हैं तो रेड मीट को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो फुल ऑफ प्रोटीन है। लेकिन रेड मीट आजकल बहुत नुकसानदेह है, अवॉइड करें कि उसके बदले में आप मूंग की दाल ले लें, और ये दिन में 3 टाइम 1-1 कप आप ले सकते हैं। मुझे मौका मिला ब्रेक में तो मैंने ये दाल उबाल कर आपके सामने रख ली है। इतना 1 टाइम का आपका ये मील होगा। हमने ये 1 कप दाल ली है और ब्रेक में मैंने इसको उबाल लिया है, और अब मैं बता रही हूँ कि इस दाल को आपने इस तरह उबाला। फैसल भाई आप भी देख लीजिए,
सीरियसली ये जी, बड़ा जबरदस्त सूप है और इससे आपका वेट जो है वो ग्रेजुअली कम हो जाएगा। ग्रेजुअली कम होगा और किसी भी वीकनेस के बगैर ये हमने लिया। इसमें हस्बे ज़रूरत हमने नमक डाला बहुत हल्का सा कि आपका टेस्ट जो है वो डेवलप अच्छा, आपने कोई भी दाल ले ली है? It doesn't नहीं, matter. मूंग की दाल, मूंग की दाल, सिर्फ और सिर्फ मूंग की दाल, क्योंकि मुख्तलिफ दालों की मुख्तलिफ फवाइद हैं। ठीक है, वो आगे ठीक है जनाब। ये दाल हमने बॉईल कर ली है, 1 कप दाल इतनी हमने बॉईल की कि वो नरम हो गई। उसमें हमने 1 कप पानी अब मजीद आपके सामने डाल लिया है और इसको सिर्फ उबालने के बाद उबाल आ गया, नमक डाला और मेथी 1 कप मेथी आपको ये फ्रेश मेथी पूरे दिन में इस्तेमाल करनी है। किसी भी तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे पूरे दिन में। ये हमने ली और इसके अंदर हमने डाल ली और याद रखें कि इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है जी। और इसके अंदर हमने ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च इसके जो टेस्ट है उसको डेवलप करने के लिए डाला है और इसको बहुत नहीं पकाना है। ये बहुत लजीज और बहुत ही शानदार किस्म की आपकी स्मूदी बनेगी। और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ये फ्रूट का सिरका। याद रखिए वाइट विनेगर आपको नुकसान देगा, लेकिन फ्रूट का सिरका आपके ना सिर्फ ये कि जायके को बेहतर बनाएगा, आपके वज़न को कम करने में भी बहुत ही मुआविन साबित होगा। और इसमें जस्ट 1 टीस्पून आप डालेंगे। That's it. जी, दिन में 3 टाइम, ये एक वक्त का आपका है और ये बहुत ही लजीज। दिन में 3 बार हर खाने की जगह आप ये लेंगे और अवॉइड करें कि इसके बीच में कुछ ना लें। अगर बहुत ज्यादा भूख खाने के बजाय एक मील है पूरा। जी हाँ, ये पूरा मील है। इसको आप सिर्फ चम्मच से लेंगे, इसके साथ रोटी किस किस्म की बोटी या कोई चावल का इस्तेमाल ना करें। आप सिर्फ 1 वीक करके देखिए और आप यकीन करें कि आपको इतना अच्छा आपका वज़न इस कदर खूबसूरती के साथ कम होगा कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। ये बिल्कुल एक कमाल की रेमेडी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सूप है, ये सूप बड़ा कमाल का सूप है। इसके अंदर 2-3 चीज़ें डली हुई हैं, मैं आपको बता दूं जल्दी जल्दी। आपने दाल ली, मूंग की दाल ली, उसको भिगो दिया, उसके बाद उसका सूप जैसा है पानी के साथ वो तैयार कर लिया। उसके अंदर आपने मेथी डाली और उसके बाद ब्लैक पेपर उसके अंदर ऐड किया, हस्बे जायका नमक डाला और ये खाने की जगह आपने लेना है। उसके दरमियान आपने बहुत सारी चीज़ें नहीं लेनी, इसमें कोई एडिड चीज़ शामिल नहीं है, इसके अंदर कोई तेल शामिल नहीं है। ये एक्चुअली आपके लिए बहुत बहुत अच्छा हो सकता है। नॉर्मली ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एथलीट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो लोग जो वेट लॉस कर रहे होते हैं, मेरी सेकंड पिक्चर के लिए ट्रेनिंग जो है वो शुरू होगी जनवरी के अंदर। तो जो पहला सवाल उसने मुझे किया, मेरे ट्रेनर ने उसने मुझसे कहा कि तुम क्या दाल खाते हो? मैंने कहा खा लेंगे अगर खानी पड़ेगी तो कहने लगे बिकॉज इट कट्स योर वेट डाउन। इसके अंदर सिरका भी ऐड है तो वो सारी की सारी चीज़ें उसी वजह से। और वी डोंट हैव टाइम, बट बताइए जल्दी से। अच्छा, मैं बताने जा रही हूँ कि जो सैगिंग हो जाती है स्किन में, स्किन के पोर्स खुल जाते हैं, टाइटनिंग खत्म हो जाती है, तो सबसे पहले तो इंटेक अच्छा रखें। दूसरी चीज़ ये कि अराउंड 30 व्हेन यू गोइंग अराउंड 30, जब 30 से ऊपर जा रहे हैं तो यू हैव टू केयर ऑफ़ योर स्किन। उसके लिए जो मैं बता रही हूँ, ये दाल मसूर है, सही है। इसको आपने ओवरनाइट पानी में या अर्के गुलाब में भिगो के रखना है। उसको फिर सुबह उठ के ब्लेंड कर लेना है, वो इस फॉर्म में आ जाएगा। और 1 सेकेंड, ये नहीं बोल चाहिए। उसको आपने लिया 3 टेबल स्पून आपने जो है वो दाल मसूर का पेस्ट लिया है। फिर आपने लेना है रॉ मिल्क, कच्चा दूध। बकरी का हो तो बहुत अच्छा है क्योंकि बकरी का दूध स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये आपने इसको कंसिस्टेंसी ऐसी हो कि आप इसका मसाज भी कर सकें। पिंच हल्दी, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। देन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें एलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं। अगर ड्राई नहीं है तो आप इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ करें क्योंकि वो आपके स्किन के लिए बेस्ट क्लींजर है। तो ये आपने ½ टीस्पून एलमंड ऑयल लिया है। देन ग्लिसरीन, जो कि आपकी स्किन को शाइन भी देगा, आपकी स्किन को टाइट भी करेगा और आपकी स्किन को मॉइस्चर भी देगा। ये तकरीबन मैंने 1 टीस्पून लिया है। इसको अच्छे तरीके से आप ब्लेंड करके मिक्स करके ये पेस्ट की फॉर्म में हो गया है। इससे हमने मसाज करना है और ये दिन में 1 दफ़ा आप करेंगे। अच्छा, ये आपकी स्किन की टैनिंग भी ख़त्म करेगा, आपकी स्किन के पोर्स को भी बंद करेगा, आपकी स्किन इससे ग्लो भी करेगी। खत्म हो गया और टाइम भी ख़त्म हो गया है। बड़ा अच्छा आपने बताया। ये जितनी चीज़ें आपको दालों से बताई हैं दुनिया में आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, हमने बताई हैं। हमारे लिए, सबके लिए तालियां बजाओ। नहीं बजाओगे तो गेट बंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। एंड मदिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फैसल भाई, ज़रा जाते जाते बताइए, और अपने हाथ मुबारक से आपने ये सारे पासेज हम लोगों को दे देने, ये बताइए जी, बताइए प्लीज़ 31 तारीख को कितने बजे पहुंचना है? 31 तारीख को 5 बजे ऑनवर्ड्स, मिडनाइट के बाद भी ये फंक्शन चलता रहेगा और यहाँ से 2-3 बज जाएंगे रात। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कल भी मुझे 25 पासेस दे सकते हैं? बिल्कुल मिल जाएंगे। यस
बल्कि मैं साहिर भाई, आपने जो भी बात की थी वो 2 दिन का स्टे की बात की थी, डिनर और बोटिंग पोर्ट ग्रैंड की तरफ से उनको चलो चलो चलो, ये आज भी है और कल भी है। आप हमें कॉल करें, आप जहां हैं पाकिस्तान में, हम आपको यहां फ्लाई करवाएंगे। फ्लाई करवाने के बाद 2 दिन का डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच सब पोर्ट ग्रैंड की तरफ से, और बोटिंग भी आपको करवाई जाएगी, साथ साथ पीसी में स्टे हमारी तरफ से। आप हमें कॉल कीजिए ताकि